नमस्कार दोस्तों, मैं अनुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज़। दोस्तों, राम के ज़माने से सनातन के ऊपर हमेशा मुगलों ने शासन किया है। कभी मंदिर टूटे, कभी मस्जिद बने। ऐसी ऐतिहासिक बात को आज हम फिर चर्चा करेंगे। इस बारे में आप क्या बताने वाले थे, बताइए मुझे। ये राम भगवान के ज़माने का ये किला है, बहुत पुराना किला है। इसमें हमारे पूर्वज बताए हैं कि इसमें राम भगवान जब आए थे, राजा दशरथ जी का उनका अपने पिताजी का पिंड भी किए हैं। वो जिस वृक्ष के नीचे पिंडदान किए थे राम भगवान ने, वो वृक्ष अभी तक भी मौजूद है। अच्छा। जी, उसका वृक्ष का नाम है अच्छेवट वृक्ष। उसका पत्ता ना कभी आज तक ज़मीन पे गिरा है, ना उसका पत्ता कभी सूखता है। अच्छा। वो ऐसा ही हरा भरा रहता है, आज भी मौजूद है। उसके बगल में शिवलिंग का मंदिर है। जी वो पेड़ यही मौजूद है? जी, इधर कहाँ पे है? दो अच्छेवट वृक्ष है, जो ओरिजिनल अच्छेवट वृक्ष है, उसके बगल में शिवलिंग है। अच्छा। हाँ, शंकर जी का। हाँ, वो मेन अच्छेवट है, और एक बगल में लोकल भी है। मतलब असली और नकली दोनों का कॉम्बिनेशन है। हाँ, बहुत ये ऐतिहासिक किला आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से ऐतिहासिक है। अपने आप में इसकी इतिहास पता चल रही है। इसके पुराने कल्चर की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले इसमें हिंदुओं का शासन था। श्री राम यहाँ आए थे पिंडदान करने, लेकिन फिर मुगलों ने राज कर लिया। मुगलों ने राज किया। जी बिल्कुल। और अशोक सम्राट ने इसका बुनियाद करवाया था, और अकबर जो था वो कब्जा कर लिया था। अच्छा। हाँ, बहुत दिन तक उसका भी कब्जा यहाँ तक था। हाँ, आपके पूर्वज कब से हैं यहाँ? आप लोगों की कितनी पीढ़ी यहाँ काम करती है? हमारी पीढ़ी जहाँ तक हमको जानकारी है, हमारे पिताजी नाव चलाते थे। हमारे पिताजी के भी पिताजी यही काम करते थे, नाव चलाने का कार्य करते थे। वही हम लोग अब कर रहे हैं। हाँ, इतने पीढ़ी तक जानते हैं, जहाँ तक जानकारी है। मतलब पीढ़ियों से चली आ रही है प्रथा नाव चलाने वाली। जो पीछे इतिहास, आप उस किले को देखिए, उसका हर एक किला चीख चीख के सनातन धर्म चिल्ला रहा है। उस किले की सौंदर्य को देखिए, सम्राट ने इसकी नियुक्ति वो कराई, लेकिन मुगलों ने राज कर लिया। अभी इस समय इस वक्त अब खुल गया है, जब से माननीय योगी जी मतलब यहाँ पे देखभाल के लिए सिक्योरिटी रख दिया। अब ये आम पब्लिक के लिए भी खुल गया है। सब लोग भी दर्शन करने जाते हैं उधर में। निःशुल्क है, निःशुल्क। कोई पैसा नहीं लगता? कोई पैसा नहीं लगता इस समय। बाकी तो नहीं लेते पैसा? नहीं, ऐसा कोई कोई पैसा पैसा वैसा नहीं लगता है। योगी आदित्यनाथ जी इतना व्यवस्था कर दिए हैं, पैसा कोई सवाल ही नहीं है कोई पैसा ले ले। यहाँ पे एक वृक्ष है जिसके बारे में सुना गया है कि ना वो वृक्ष के पत्ते सूखते हैं और ना ज़मीन पे गिरते हैं। लेकिन ये कलयुग का ज़माना है, तो असली है तो नकली भी है, सच है तो झूठ भी है, भगवान है तो भूत भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है। वैसे ही उस पेड़ के साथ भी है, एक असली है एक बुरा है। लेकिन असली की पहचान शिवलिंग से है और बुरे की पहचान उसके पास शिवलिंग नहीं है। हम आपको अगली वीडियो में हमारे चैनल पर अपलोड होगा, उस पेड़ को भी दिखाएंगे कि वो कौन सा पेड़ है जिस पेड़ के पत्ते नहीं गिरते हैं ज़मीन पर, और ना ही वो पेड़ के पत्ते कभी सूखे हैं। बताया जा रहा है इनके द्वारा। कहाँ पे स्थित था आपने बताया? इसमें वो जो ये आपको फ्लैग दिख रहा है, उसके बगल में एक टीन का जैसा दिख रहा है, द्वार दिख रहा है ना, उसी के अंदर से आप लोग को एंट्री होगा। हाँ, उसी के अंदर एंट्री होगा तो आप निकल जाएंगे, वो दर्शन हो जाएगा। किस चीज़ का पेड़ है वो बरगद का वृक्ष है। हमारे पीछे देखिए, श्रद्धालु जयकारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए? कहाँ से आए? यूपी में कहाँ? सीतापुर से आए हैं। ये सीतापुर तमाम जगहों से लोग नारे लगा रहे हैं, जयकारे। एक तरफ मेन घाट है, एक तरफ अरेल घाट है, लेकिन स्नान तो बीचों बीच होना है, यानी संगम के बीचों बीच तख्त लगा करके। बात करेंगे यहाँ पे जो व्यवस्था है, इनसे बात करेंगे कैसे निगरानी रख रहे हैं इतनी व्यवस्था जो बीच में चल रही है। क्या कहेंगे? हाँ? नो, क्या सुरक्षा देख रहे हैं आप इसमें? हाँ, कोई कहीं जाए नहीं, मतलब सुरक्षा बल भी तैनात है और सारी छानबीन कर रहे हैं ये लोग कि कोई दुर्घटना ना घट जाए, सब सुरक्षित रहे। इन पक्षियों के बारे में हम बात कर रहे थे आपसे, और क्या कहेंगे इन पक्षियों के बारे में? ये साइबेरियन बर्ड्स हैं जो कि सूर्य किरण देख के आती हैं। अच्छा। जो कि इनका ना कोई वीज़ा बनता है ना कोई पासपोर्ट बनता है। अच्छा। वहाँ पे जाने के लिए कितना, विदेश में जाने के लिए यहाँ के लोग कितना प्रयास करते हैं, लेकिन जा नहीं पाते हैं। हाँ,
मतलब ना बिना पासपोर्ट बिना वीजा की चिड़िया चली आती हैं। हाँ? ये सूर्य किरण देखकर चली आती हैं। हाँ। तो हम लोग इनको मेहमान की तरह मानते हैं। और इनके खान पान का व्यवस्था भी नाव पे किया जा रहा है, क्यों? हाँ, खान पान का जो यात्री आते हैं दूर दरार से, जो श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे, तो उनके लिए जो यहाँ पे दाने वाने उनके लिए जो बनता है खिलाते हैं। ना पासपोर्ट ना वीज़ा, बड़ा सही बात किया भाई ने कि ना पासपोर्ट लगा ना वीज़ा लगा और विदेशी मेहमान हमारे देश तीर्थों के स्थल प्रयागराज में मौजूद है। मैं इन पक्षियों की चर्चा कर रही हूँ जो सूर्य की किरणों को देखते हुए यहाँ मौजूद होती हैं थोड़े थोड़े खाने के दाने के लिए। प्रयाग में आप मेरे पीछे देखिए वो झुंड जैसे दाना पड़ रहा है, चिड़ियों का एक सैलाब टूट पड़ रहा है। ये वो चिड़ियाँ हैं जो इस प्रयाग को और खूबसूरत बनाती हैं। इनकी खूबसूरती आप देख सकते हैं कि बैठ के भी इनके अंदर वो है कि हम खा सकते हैं दाना। सुरक्षा बल की बात कर ले, घाटों की बात कर ले, सौंदर्य अपने आप में लाजवाब है। बात करेंगे तो प्रयागराज तीर्थों का राजा कहा जाता है तीर्थ स्थल में। और माघ मेला हुआ, महाकुंभ हुआ, इसमें बड़े सैलाब में लोग आते हैं। माघ मेला जो लोग हैं श्रद्धा के भाव से स्नान करने के लिए घाट के किनारे ही नहीं, संगम में डुबकी लगाने के लिए बीचों बीच, यानी अपनी जान को जोखिम में डाल के भी आस्था का प्रतीक सनातन को समर्पण कर रहे हैं। और कहते हैं, जैसा कि मैंने हर वीडियो में कहा, वैसे कहा जाता है कि माघ मेला मतलब सिर्फ एक चीज़, त्याग। क्या आप त्याग कर रहे हैं? अपनी बुरी आदत, बुरी चीज़ें क्या छोड़ करके आप यहाँ जाएंगे और क्या ले करके जाएंगे? छोड़ के जो जाएंगे वो बुरी चीज़ें होंगी, लेकर जाएंगे संतुष्टि, समृद्धि और मन में सुकून। यहाँ पे बड़े दूर दूर से जो महिलाएं आई थी, उनका सिर्फ एक चीज़ कहना था कि यहाँ पे हम दूर से आए सिर्फ स्नान करने के लिए, मन को तृप्त करने के लिए, और जन्नत जैसी चीज़ें यानी कि स्वर्ग महसूस होता है। तमाम चीज़ें हैं जो समंदर के बीच हम अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे। ये जोकर बाबू कहाँ से आए हैं? ज़रा जोकर बाबू को दिखाइए वहाँ से, दिल्ली से। जो दिल्ली वाले, वाह, दिल्ली वाले भी चेहरे पे मास्क लगा करके। चलिए उनके पास ज़रा चलिए, दिल्ली वालों से ज़रा बात करेंगे। दिल्ली वाले दिलदार हैं और दिलवाले कहे जाते हैं उधर फोर्स से जाता है ना, और बात करना चाहते हैं, लेकिन हमारे उनके नाव के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा चलिए आप, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि ज़रा सा उनके पास चलिए। जितना उनके नज़दीक चलेंगे वो लोग चले जा रहे हैं, बहाव ज़्यादा है ना। बहाव ज़्यादा है, इच्छा तो है लेकिन बहाव ज़्यादा है। वहीं से हाय कर रहे हैं, ज़रा कैमरामैन मैं कहूँगी कि सबको हाय करा दीजिए वहाँ से। जी, ये आस्था का प्रतीक है, ये आस्था है। सब धीरे धीरे बहाव में बहे जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ बीचों बीच बाउंड्री भी लगाई गई है कि उस पार नहीं जा सकते? नहीं, आने जाने का डिवाइडर बना दिया गया है कि क्योंकि नाव हादसा ना हो सके। हाँ। योगी जी ने बहुत बढ़िया यहाँ पे व्यवस्था दिया है कि कोई भी नाव का टक्कर और ठोकर ना हो, इसलिए आने जाने का रूट बनवा दिए। लगभग कितनी नावें चलती हैं? यहाँ पे करीब 3-4 हज़ार नाव चलती है। जो बाहर से आए हुए थे, तो यहाँ पे उस बार के तरीके इस बार पब्लिक नहीं आई हुई है, नहीं तो भी नाव चलती है। अरे उस बार तो महाकुंभ था और ये तो कहा जा रहा है महामाघ मेला है, माघ को महा दिया जा रहा है इस बार। ऐसा क्या बदल गया इस बार? बोलो। इस बार हर माघ के मेले के तरीके से थोड़ा अलग लगा हुआ है। व्यवस्था भी इस बार ज़्यादा हुआ है। जैसे हर माघ मेले में व्यवस्था जैसे थोड़ा बहुत मतलब होता था, इस बार महामाघ मेले में व्यवस्था बहुत तगड़ी हुई है। अच्छा, निषाद समाज का माघ मेले में क्या योगदान रहा है? निषाद समाज का योगदान यही रहता है कि जैसे यात्रियों को स्नान करवाना अच्छे से, और लाइफ जैकेट का भी ध्यान देना, अपने अपने नाम को सबको सुरक्षा देखना कि कौन यात्री कैसा बैठा है, या लाइफ जैकेट पहना या नहीं पहना है, सबको लाइफ जैकेट पहनाना, सेफ्टी बेल्ट अच्छे से लगवाना। कोई हादसा होने पे आप क्या करते हैं? अगर मान लीजिए कोई डूब रहा है, गिर गया, तो क्या करेंगे? ऐसा हादसा अभी कभी हुआ नहीं है। अच्छा, हाँ, नाव पलटा हो ऐसा कुछ नहीं हुआ है आज तक। नाव नहीं, मान लीजिए कोई गिर गया, नाव ही पलटना नहीं हुआ, मान लीजिए स्नान कर रहे हैं, पैर फिसल गया। जैसे मान लीजिए किनार पे अगर कोई लोग नहाते हैं और एनडीआरएफ वाले उनको मना करते हैं, यात्री लोग ज़बरदस्ती बहाव की ओर भागते हैं ना, वो ही लोग बह जाते हैं, तो उनको बचाने के लिए नाविक लोग जो है नज़दीक रहते हैं, मौजूद होते हैं, पकड़ लेते हैं। नहीं, सारी पनडुब्बी से लेकर के सब कुछ, मतलब वो भाव आप देख रहे होंगे कि आस्था का संगम, महीना जनवरी का और सूरज की किरण मार्च की। ज़रा सूर्य की तरफ भी अगर आप देखें
तो जैसे लग रहा है कि माघ मेले में उत्साह का जो समूह होता है, सम्मेलन होता है, वो होता है। वो देखिए वहाँ पे श्रद्धालु बैठे हुए, वहाँ पे बैठ करके आस्था का संगम ले रहे हैं। मौसम तो जनवरी का है, लेकिन गर्मी मार्च की है। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म इस बार चरम सीमा पे है। सनातन जिस तरीके से बढ़ रहा है, सनातन का प्रचार प्रसार करने के लिए दूर दूर से नेता आए हैं, दूर दूर से, जैसे हमारे जब से योगी आए हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम आए हैं, तब से इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा मिला है। सनातन को आगे बढ़ाने का कार्य किया है उन्होंने, और हर एक क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया है। लेकिन पक्ष विपक्ष तो राजनीति लगा रहता है। लेकिन इस साल माघ मेला, महामाघ मेला इसलिए बन पाया क्योंकि श्रद्धालुओं की अपार महिमा रही है। और भीड़ क्या होगी वो तो कल से परसों और 18 तारीख को हम आपको सब दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए मैं थी अनुप्रिया, और बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए कंटाप न्यूज़। लेकिन भूलिएगा नहीं सब्सक्राइब करना, लाइक, फॉलो, शेयर करना।